मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेकंड टॉपिक है जो कि आज इनकम थियरी डिस्ट्रीब्यूशन पर ही सेकंड टॉपिक है, जिसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था 2021, 20 एंड 22। तो आप देख लीजिए, रिकॉर्डियन थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले हम लोग ने जस्ट पढ़ा था, अभी जस्ट देखा था पिछले वीडियो में, निकोलस कैल्डर्स थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमारा टॉपिक है रिकॉर्डियन थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। रिकार्डो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो थियरी दी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी दी है, जिसमें उन्होंने वेजेस, रेंट और प्रॉफिट को लेकर के काम किया। क्या काम किया? वेजेस को, रेंट को और प्रॉफिट को लेकर के इन्होंने काम किया। इनका बेस यही था, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डियन थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिकॉर्डियन थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल टॉपिक क्या है, इन चीज़ों को लेकर उन्होंने किया था, इसको हम देखते हैं। In Ricardian's theory of economy, it is divided into two broad categories: agriculture and industry. रिकार्डियो ने क्या किया था? रिकार्डो ने एग्रीकल्चर को बेस बनाया था इंडस्ट्री के लिए। कैसा रिलेशन उसने बनाया कि इंडस्ट्री अगर है तो एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, एग्रीकल्चर अगर रॉ मटेरियल देगा तो इंडस्ट्री भी पॉसिबल होगी। जो लेबर कॉस्ट इसमें लगेगी, जो रेंट देना होगा, जो प्रॉफिट अर्न होगा, वो इस बेस पर होगा कि एग्रीकल्चर में जितनी लेबर कॉस्ट लग रही है, जितना इन्वेस्टमेंट होगा, जितना प्रॉफिट होगा, वो इससे रिलेट करेगा, क्योंकि इसका सरप्लस अमाउंट प्रोडक्शन ही इंडस्ट्री को आगे स्टिमुलेट करेगा और इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्शन होगा, जो एग्रीकल्चर को भी आगे चल करके बढ़ाएगा। इसलिए रिकार्डो की थियरी को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया था रिकार्डो ने। उन्होंने कहा था इट इज द फोर्सेस वर्किंग इन द एग्रीकल्चर एंड दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इन इंडस्ट्री। मतलब उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर सकता है। इन्होंने क्या कहा था, किस बेस पर? उनका यह था कि एग्रीकल्चर में जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट देंगे या जितना ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी देंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर विल डिसाइड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। और वहीं से इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी भी जितना हम देंगे, इसकी जो प्रोडक्टिविटी हम देंगे, वो डिसाइड करेगा एग्रीकल्चर को। इस तरह से एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री माना कि बिना एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री नहीं चल सकती और बिना इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर भी अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इन्होंने तीन उसके सिद्धांत बनाए थे। पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन एग्रीकल्चर, दूसरा था माल्थुसियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन, और तीसरा था प्रॉफिट एज नेसेसरी इंसेंटिव फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन। इन्होंने क्या क्या कहा था? उन्होंने फिर तीन थियरी को उन्होंने जन्म दिया। तीन थियरी उन्होंने इससे निकाली। पहला था, पहली थियरी क्या थी उनकी? पहली थियरी थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन एग्रीकल्चर। उन्होंने कहा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में क्या लागू होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है। यानी हमारा एग्रीकल्चर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट करता है। एक समय आता है कि उस पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो डाउन होता जाता है, क्योंकि हमने पूरे के पूरे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते गए हैं। एक समय तक आएगा कि वो हमारा पूरी तरह से उठेगा, बढ़ते क्रम में जाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि वो पूरा डाउनवर्ड में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न का मतलब है प्रोडक्शन। यहाँ पर रिटर्न का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। कहते हैं when more labor is applied to the agricultural land, average and marginal product of labor diminish। जब ज़्यादा हम लेबर लगा देंगे, यानी हम एक वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं, लेबर को ही बढ़ाते जाएंगे। लैंड हमारी कम है, तो लैंड अगर कम है हमारी और लेबर को ही बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय आएगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी एक समय तक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, फिर उसके बाद डिमिनिश हो जाएगी। इसी को आप बोल सकते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द एग्रीकल्चर।
अब बात आती है दूसरा थियरी उन्होंने क्या दिया। दूसरा थियरी उन्होंने दिया माल्थेजियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन, यानी इसके थ्रू पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वेज रेट भी राइज होगा। अगर वेज रेट हाई होता है, वेज रेट rises below the maximum substance level and the population will decrease, the wage rate will also be low. पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर भी एक बार वेज रेट बढ़ेगा, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, डिक्रीज को एक बार वेज रेट को भी गिराएगा, यानी वेज रेट अपने आप ही गिराएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीनों पर डिपेंड हो जाएंगे और हम पीपल पर बिलीव नहीं करेंगे, पीपल के ऊपर हम इनपुट नहीं डालेंगे, तो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज भी माल्थेसियन थ्योरी को कहता है। माल्थेसियन थ्योरी क्या कहता है कि according to which the population will increase if the wage rate rises above the minimum subsistence level and the population will decrease if the wage rate falls below. With the change in population, it is the result of variation. A wage rate above and below the subsistence level. The wage rate tend to be equal to the subsistence level in the long run. And long run में हमारा wage rate कम होता जाएगा। आगे चलकर रिकार्डिंग थ्योरी ने प्रॉफिट को एक नेसेसरी इंसेंटिव माना। यहाँ पर आगे चल के प्रॉफिट विल बी इसेंशियल इंसेंटिव माना था। इसको बोला था इसेंशियल इंसेंटिव है फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। इस थॉट को उन्होंने दिया था। इसके पूरे टॉपिक का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दिया है विद इन द 10 मिनट्स 5 मिनट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग थ्योरी किस पेज पर था, वेजेस पर था, रेंट पे था, प्रॉफिट पे था। यहाँ वेजेस का मतलब लेबर है, रेंट का मतलब लैंड की जमीन या लैंड की क्वालिटी है, प्रॉफिट का मतलब यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। उन्होंने एग्रीकल्चर को कॉम्प्लीमेंट्री माना। फिर इंडस्ट्री के थ्रू एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिव होगी तो हाई लेवल ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा और रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा। इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ करेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट एग्रीकल्चर को देगी तो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टोटल ओवरऑल प्रोडक्टिविटी दोनों की बढ़ जाएगी। अब उन्होंने रिकॉर्डियन ने क्या कहा कि अगर एग्रीकल्चर को सेक्टर को देखें तो वहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑपरेट्स होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेबर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं एक समय तक आता है कि वो बढ़ेगा प्रोडक्शन, लेकिन उसके बाद हमारा पूरा का पूरा डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो पूरा का पूरा डाउन होता जाएगा। दूसरा था पॉपुलेशन इंक्रीज भी इसी तरह वेज रेट को बढ़ाएगी, पॉपुलेशन डिक्रीज भी वेज रेट को कम करेगी। और तीसरा प्रॉफिट उन्होंने डाला था कि अगर एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्री चला रहा है तो प्रॉफिट इसेंशियल हो जाएगा हमारे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो दिस इज द टोटल थियरी। इसके पूरे पॉइंट्स हमने टेलीग्राम चैनल में लिंक पे डाले हुए। आपको पूरा का पूरा नोट्स फॉर द मेंस आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रिकॉर्डियन थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन।